अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 11 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी भाषा से सम्मानित कुमाऊनी साहित्य के पुरोधा का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मथुरादत्त मठपाल। इन्हें सम्मानित किया जा चुका है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से। ये कुमाऊनी साहित्य के पुरोधा थे। इसके साथ याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी मथुरादत्त मठपाल को सुमित्रा नंदन पंत अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में सहायता प्रदान करने के लिए किस एप्लीकेशन को ऐप को लॉन्च किया है? तो एप्लीकेशन का नाम है दोस्त फॉर लाइफ, जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। आप जानते हैं पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग लॉकडाउन सा लगा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, जिसके कारण वो एक प्रकार के मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो इसी प्रकार से सहायता देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में क्या होगा? इस एप्लीकेशन में साइकोलॉजिकल काउंसिल संबंधी सेशंस होंगे, जो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी हैं। इसके साथ 12th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये इस संबंधी सलाह दी जाएगी बच्चों को। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये है लेबर पार्टी के सादिक खान, जिन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन को हराया है और ये दूसरी बार बन गए हैं लंदन के मेयर, महापौर। ठीक है, पहली बार ये लंदन के महापौर कब बने थे? 2016 में। सादिक खान लंदन के पहले मुस्लिम महापौर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, केवल महापौर पद के लिए चुने गए, लेकिन इनकी जीत कुछ इस प्रकार थी कि पूरा विश्व यह जान गया। अगला प्रश्न है, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एस्ले बार्टी को हराकर किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इनका नाम है एरिना सबालेंका। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? एस्ले बार्टी को। इसलिए जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके साथ आप याद रख सकते हैं मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष में किसने जीत हासिल की है? तो इनका नाम है मैटियो बेरेटिनी। क्लियर। अगला प्रश्न है, 1975 से भारतीय क्रिकेट टीम में किस पहले पारसी खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है अर्जन नागवासवाला। इन्हें एक रिजर्व प्लेयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम में। आपको बताते हैं, साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अर्जन को चुना गया है रिजर्व प्लेयर के रूप में। ठीक है, इसके पहले 1975 के पहले कौन थे पारसी खिलाड़ी क्रिकेट में? तो ये थे फारूक इंजीनियर। ठीक है, इन्होंने अंतिम मैच 1975 में खेला था। महिलाओं में अगर बात करें तो इनका नाम था डायना एडुल्जी। ठीक है, इन्होंने 1993 में पारसी खिलाड़ी के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में खेला था। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये विमेन टीम में थी, ये पुरुष टीम में थी। फारूक इंजीनियर 1975 के पहले, और अब पुनः चुने गए हैं 1975 के बाद अर्जन। क्लियर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि नई दिल्ली और मुंबई को क्रमशः 32वां और 36वां स्थान दिया गया है। तो देखिए, दोनों कथन सही हैं। जो ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, नाइट फ्रैंक लंदन स्थित एक सलाहकार संपत्ति कंपनी है। ठीक है, इसमें रैंकिंग दी गई है। टॉप रैंकिंग किसको दी गई है? चीन के शहरों को, शेंजन को, संघाई को। इसमें देखा जाता है कि विभिन्न देशों में आवास की घरों की कीमत क्या है। ठीक है, इसी के आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है। तो सर्वाधिक जो घरों की आवास की कीमतें वे कहाँ पर हैं? चीन में है, शेंजन और संघाई में। नई दिल्ली को 32वां स्थान दिया गया है, मुंबई को दिया गया है 36वां। तो इस अनुसार इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? सी सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये है अनुपम खेर, जिन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। किसके लिए मिला है? शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में एक्टिंग के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर के रूप में। इसके साथ याद रखेंगे, जो शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे, उसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अगला प्रश्न है, किस प्रतिष्ठित मूर्तिकार, वास्तुकार और राज्यसभा सदस्य का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है रघुनाथ मोहपात्रा। उड़ीसा से हैं ये, और ये क्या थे? प्रतिष्ठित मूर्तिकार, वास्तुकार और राज्यसभा सदस्य थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे।
रघुनाथ मोहपात्र को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी जर्नी देखिए, 1975 में इन्होंने पाया पद्मश्री, 2001 में पाया पद्म भूषण और 2013 में पाया पद्म विभूषण। तो जितने भी देश के सर्वोच्च अवार्ड्स हैं सबसे सम्मानित हो चुके हैं रघुनाथ मोहपात्रा। तो आप समझ सकते हैं इनका नाम याद रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या थे ये? मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, इसके साथ राज्यसभा सांसद भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किसे किया गया है? ठीक है, यहाँ कीड़े लिखा है, यहाँ पे होगा किसे। ठीक है, नामित किया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। इसके साथ साथ इस अवार्ड्स में और किसको कौन सा सम्मान मिला है? तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राफेल नडाल को। इसके साथ आपको याद रखना है एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। तो सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है नाओमी ओसाका और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है राफेल नडाल, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर है लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, मातृत्व पर मदरहुड पर एक नॉन फिक्शन पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक लिखी गई है इंडियन एक्ट्रेस कल्की कोचलिन के द्वारा। ये भी किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता किसने जीत ली है? तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। इन्होंने किसको हराया है? मैक्स वर्स्टैपेन को। आप जानते हैं किस गाड़ी के, किस कार के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। जो लुइस हैमिल्टन है इनकी यह 6वीं जीत है और इसके साथ ही इन्होंने माइकल शूमाकर का जो 6 जीतों का रिकॉर्ड था स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में, उसकी बराबरी कर ली है। तो सभी पॉइंट्स याद रखना है। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, नए ऋणों को देने के लिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा प्रयोग किए गए सब एसएलटीआरओ का पूर्ण रूप क्या है? पहला विकल्प है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, दूसरा है स्टैच्यूरी लॉन्ग टर्म रेशियो, तीसरा है स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रेशियो और चौथा कह रहा है कि स्टैंड लॉन्ग टाइम रियूनाइटेड ऑफर। ये पूर्ण रूप है एसएलटीआरओ का। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए हैं? कामी रीता शेरपा, विजया रीता शेरपा, लक्ष्मी शेरपा या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा पास की है? आपके विकल्प है सना रामचंद्र, गीता मलिक या सना उडुपी। ठीक है, अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया हेमराज राणा जी के द्वारा। हेमराज राणा जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्मदिवस पर चिन्मय चैनल पर किसका उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टॉक्स ऑन गीता शो का उद्घाटन किया गया चिन्मय चैनल पर। ठीक है, चिन्मयानंद के 105वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके साथ हमने प्रश्न पूछा था कि विनोबा भावे की पुस्तक का नाम क्या है? तो विनोबा भावे की पुस्तक का नाम है टॉक्स ऑन दी गीता। ठीक है, यहाँ पे दी लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप जो हाल ही में खबरों में था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैफ्लावर 400। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। यह क्या करेगा? यह मरीन पोल्यूशन को देखेगा, समुद्र में कहाँ कहाँ पर कितना पोल्यूशन है। ठीक है, इसे विभिन्न देशों के द्वारा बनाया गया है, तो कोई एक देश इसका ओनर नहीं है। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR का निदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है? तो इनका नाम है रमण मीनाक्षी सुंदरम, जिन्हें बनाया गया है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIR का निदेशक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रमण मीनाक्षी सुंदरम जी का नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके साथ आप जानते हैं ये जो मैफ्लावर 400 है इसमें भारत भी शामिल है इसको बनाने में, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप थी ये। इसके साथ आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। एग्जाम संबंधी अपडेट्स तो आपको दी ही जाती है, इसके साथ ही डेली क्विज कराई जाती है, कभी करंट अफेयर्स की तो कभी जीएस की। ठीक है, अगर आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगी।
तो चलिए ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।